नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाली एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? तो ये हो जाएगा अपना अथर्ववेद। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो ये है मुंडको उपनिषद से। तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते। हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। चौथा प्रश्न है, आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य सन 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व भारत आए थे। पांचवा प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। छठा प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। सातवां प्रश्न है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आठवां प्रश्न है, आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? यानी ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नौवां प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। 10वां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। 11वां प्रश्न है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में मिलता है? तो जादू टोना का अध्ययन अथर्ववेद में मिलता है। रीत रिवाज एवं जादू टोना संबंधी अध्ययन अथर्ववेद में मिलता है। 12वां प्रश्न है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। तो आपको दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि जो मैंने ये जो प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और वही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में आए हैं। 13वां प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को माना जाता है। इनकी एक कृति है जिसका नाम है मनुस्मृति। 14वां प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। आपको मैं एक नोट और बताता हूँ। नोट है कि भारत पर आक्रमण का सही क्रम इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था आर्य ने, जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आए थे। फिर यूनानी आए थे उसके बाद में कुषाण और उसके बाद में हूण, जो कि मैंने यहाँ पर हूण लिख दिया है, तो ये हूण है, ठीक है ना। तो चौथा आक्रमण किसने किया था? हूणों ने। 15वां प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। 17वां प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? यानी वर्षा एवं वज्र के। ये वर्षा के, जब हम वर्षा नहीं होती है तो हम इंद्रदेव की उपासना करते हैं। 18वां प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। 19वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह। 20वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का लक्षण, उसकी मुख्य उपासना थी प्रकृति की उपासना करना। यानी जो वैदिक धर्म है इसका जो मुख्य लक्षण था वो था सिर्फ प्रकृति की उपासना करना। प्रारंभ में यही था। 21वां प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। 22वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। 23वां प्रश्न है, वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो वितस्ता एक प्राचीन नदी थी जिसका आधुनिक नाम है झेलम नदी। 24वां प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। 25वां प्रश्न है, महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा रचा गया था? तो महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा रचा गया? वेद व्यास जी के द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए, तो आप इनको बार बार पढ़ना और आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। आगे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।
नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाली एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? तो ये हो जाएगा अपना अथर्ववेद। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो ये है मुंडको उपनिषद से। तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है सत्यमेव जयते। हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। चौथा प्रश्न है, आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य सन 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व भारत आए थे। पांचवा प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। छठा प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। सातवां प्रश्न है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आठवां प्रश्न है, आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? यानी ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नौवां प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। 10वां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। 11वां प्रश्न है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में मिलता है? तो जादू टोना का अध्ययन अथर्ववेद में मिलता है। रीत रिवाज एवं जादू टोना संबंधी अध्ययन अथर्ववेद में मिलता है। 12वां प्रश्न है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। तो आपको दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि जो मैंने ये जो प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और वही प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में आए हैं। 13वां प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को माना जाता है। इनकी एक कृति है जिसका नाम है मनुस्मृति। 14वां प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। आपको मैं एक नोट और बताता हूँ। नोट है कि भारत पर आक्रमण का सही क्रम इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था आर्य ने, जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आए थे। फिर यूनानी आए थे उसके बाद में कुषाण, और उसके बाद में हूण, जो कि मैंने यहाँ पर हूण लिख दिया है, तो ये हूण है, ठीक है ना। तो चौथा आक्रमण किसने किया था? हूणों ने। 15वां प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। 17वां प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? यानी वर्षा एवं वज्र के। ये वर्षा के, जब हम वर्षा नहीं होती है तो हम इंद्रदेव की उपासना करते हैं। 18वां प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। 19वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह। 20वां प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का लक्षण, उसकी मुख्य उपासना थी प्रकृति की उपासना करना। यानी जो वैदिक धर्म है इसका जो मुख्य लक्षण था वो था सिर्फ प्रकृति की उपासना करना। प्रारंभ में यही था। 21वां प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। 22वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। 23वां प्रश्न है, वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो वितस्ता एक प्राचीन नदी थी जिसका आधुनिक नाम है झेलम नदी। 24वां प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। 25वां प्रश्न है, महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा रचा गया था? तो महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा रचा गया? वेद व्यास जी के द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैंने आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए, तो आप इनको बार बार पढ़ना और आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। आगे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।